नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंपल मार्क के एक और वीडियो में। आज का वीडियो वैसे तो प्रश्नोत्तरी वीडियो ही है, मगर थोड़ा हटकर है, क्योंकि आमतौर पर सामान्यतः जो प्रश्नोत्तरी वीडियो होते हैं इसमें कमेंट आपके द्वारा किए जाते हैं, तो परिक्रमा को लेकर होते हैं, मेरे निजी जीवन को लेकर होते हैं। मगर आज का जो प्रश्न है वो हमारे एक मित्र है, सब्सक्राइबर है, श्री नारायण कुमार मिश्रा शर्मा जी, और इन्होंने बिल्कुल हटकर प्रश्न पूछा है। ना परिक्रमा को लेकर है, ना मेरे निजी जीवन को लेकर है, ना आश्रम को लेकर। इनका प्रश्न अध्यात्म को लेकर है, धर्म को लेकर है। इन्होंने बहुत छोटे से प्रश्न में बहुत कुछ पूछ लिया, और इस प्रश्न का जवाब देने में मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इनका प्रश्न है, धर्म क्या है। श्री नारायण कुमार जी ने धर्म लिखकर पीछे प्रश्नवाचक सूचक लगा दिए कि धर्म क्या है। अब देखिए, धर्म के बारे में बताने के लिए हमारे कई शास्त्र पढ़े, कई संतों ने, कई सिद्धों ने अपनी वाणियों में धर्म के बारे में विस्तार से बताया। उन्हीं में से हमारा एक महाकाव्य है महाभारत। महाभारत काव्य में धर्म के बारे में कई बार चर्चा हुई, जैसे कि भीष्म पितामह और माता कुंती का संवाद है जो धर्म पर है, जिसमें माता कुंता धर्म के बारे में भीष्म पितामह से पूछती है, और भीष्म पितामह ये कहते माता कुंता से कि जो हमारे अंतरात्मा कहती है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वही कार्य करना धर्म। और धर्म के बारे में अलग अलग बातें की हुई है, मगर सबसे महाभारत में जो सबसे ज़्यादा धर्म के बारे में चर्चा हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया जाता है, जिसे हम गीता ज्ञान कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए धर्म का मार्ग बताते। दूसरा एक प्रसंग है जिसमें यक्ष पांडवों से प्रश्न पूछते हैं। पांडव वनवास के दौरान वन गमन करते हैं, और एक जगह पर प्यास लगने पर बारी बारी से सभी एक तालाब में जल हेतु जल लेने के लिए जाते हैं, और उस तालाब के किनारे पर एक यक्ष का निवास स्थान होता है, और यक्ष उस तालाब का अधिपति होता है, और वह बारी बारी से सभी से प्रश्न पूछता है, और जो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं वो वहाँ से जल लेने में असमर्थ होते हैं या उन्हें आज्ञा नहीं होती। अंत में युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज और यक्ष के बीच जो संवाद होते हैं उनमें धर्म को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। तो यक्ष इसीलिए कोई जो प्रश्न होता है, कि महत्व का प्रश्न होता है या कठिन प्रश्न होता है, उसे यक्ष प्रश्न कहते हैं, क्योंकि यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से कठिन शब्द और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। तो आज भी ये यक्ष प्रश्न ही है, क्योंकि यक्ष ने भी युधिष्ठिर महाराज से यही पूछा था, किम धर्मम, अर्थात धर्म क्या है। और आज नारायण कुमार शर्मा जी ने भी हमसे यही प्रश्न पूछा है कि किम धर्मम, अर्थात कि धर्म क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया था धर्म को लेकर, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नेको मुनिर यस्य मतम परमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो य न गता सपंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, अर्थात तर्क के द्वारा तो धर्म को समझाया ही नहीं जा सकता, अथवा कहने से या किसी को समझाने से धर्म किसी के समझ में नहीं आता, या धर्म के बारे में किसी को समझाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि श्रुतियों विभिन्ना, सभी के मत अलग अलग, भिन्न भिन्न है। धर्म को जितने भी जानने वाले हुए, चाहे वो कृष्ण हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे महावीर हुए, चाहे नानक हुए, चाहे कबीर हुए, या चाहे यीशु मसीह हुए, सभी के मत भिन्न भिन्न। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ या सर्वसत्य है, और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। तीसरी तरफ वर्धमान महावीर कहते हैं कि आत्मा तो होती है मगर परमात्मा नहीं होता।
उसी प्रकार से नानक, कबीर, यीशु सभी के मतों में मतलब भिन्नता है। नेको मुनीर यस्य मत प्रमाणम, पृथ्वी पर या सृष्टि में एक भी ऐसा मुनि या सिद्ध नहीं हुआ जिसके मत को हम प्रमाणित कर पाए कि ये धर्म का श्रेष्ठ मार्ग है। कहने का तात्पर्य कि एक भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है सारे संसार ने जिसके मत को माना, क्योंकि कृष्ण के मत का विरोध करने वाले भी हैं, बुद्ध के मत का विरोध करने वाले भी हैं, महावीर के मत का विरोध करने वाले भी हैं, नानक, कबीर, यीशु के मत का भी विरोध करने वाले। हिंदुओं के लिए जैसे श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सर्व गुण संपन्न परमात्मा है, ईश्वर है, तो वही ईसाइयों के लिए या कबीर को मानने वालों के लिए वे ये कहते हैं कि कृष्ण कैसे परमात्मा हो। कृष्ण परमात्मा नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो युद्ध के लिए उकसाते हैं, कृष्ण झूठ बोलते हैं, इस प्रकार की बातें करते, मतलब वो परमात्मा नहीं हो। वो कहते हैं, ईसाई कहते हैं कि यीशु ही ईश्वर की एकमात्र संतान। वहीं पर हिंदू ये कहेंगे कि ये यीशु कैसे ईश्वर की संतान होगी। अगर यीशु परमात्मा की संतान होते तो लोग उन्हें सूली पर कैसे चढ़ा देते, और जब सूली पर चढ़ाने के लिए उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा था, तब यीशु आकाश की तरफ देखकर बोले थे कि हे परमात्मा, तू मुझे भूल गया क्या। मतलब कि यीशु परमात्मा की संतान नहीं है, हिंदू ऐसा मानेंगे। इसी प्रकार जितने भी पंथ है, जितने भी धर्म है, सभी अपने अपने जो इष्ट है, अपने अपने जो पंथ के जो नायक है, वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, मगर दूसरों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं। तो बात आती है कि सभी के मत भिन्न भिन्न हैं, तो हम कैसे माने, धर्म तक जाने का रास्ता क्या है, और परमात्मा तक कोई व्यक्ति कैसे, मानव कैसे पहुंच पाता, प्राणी मात्र परमात्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे जब सभी सिद्धों के मतों में मतलब भिन्नता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म रूपी तत्व है उसका निवास स्थान एक गुहा में है, एक गुफा में है। उपनिषद वेद भी यही कहते हैं कि ईश्वर इंसान के हृदय रूपी गुफा में स्थित। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, अर्थात कि धर्म रूपी जो तत्व है, ईश्वर रूपी जो सत्य है, वो मानव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। हम सभी मानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ये सभी मानते, किसी ने कहीं ना कहीं पर पढ़ा है, सुना है किसी न किसी से, मगर फिर भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो चीज़ अपने अंदर ही पड़ी है उसको भी हम खोजते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कस्तूरी मुर्ग होता है, कस्तूरी जो हिरण होता है, कस्तूरी उसके नाभि में होती है, मगर उसकी सुगंध के लिए वो दूर दूर तक अलग अलग जगह पर भटकता रहता है, और उसे लगता है कि ये सुगंध कहीं और से आ रही है, जबकि वो सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही है, उसके अंदर से ही आती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। धर्म रूपी तत्व है, जो सत्य रूपी ईश्वर रूपी सत्य है, वो हमारे हृदय में ही है, मगर वहाँ तक पहुँचे कैसे। उस कस्तूरी मुर्ग को ये जानकारी कौन देगा, कहाँ से पता चलेगा उसको। कोई न कोई उसे बताने वाला आएगा तो ही उसे पता चल पाएगा। हमें भी कोई न कोई ये रास्ता बताएगा कि हमारे हृदय रूपी गुफा में कैसे पहुँचें, तो ही कोई न कोई बता पाएगा। तो वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो सीधी सी बात है, युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं कि महाजनों ये न गता सपंथा, अर्थात कि जिस मार्ग पर महात्मा लोग गए हैं, महाजन गए हैं, सिद्ध संत गए हैं, श्रेष्ठ लोग गए हैं, उस मार्ग का अनुगमन करते हुए, अनुसरण करते हुए हमें उस स्थान पर पहुंचता है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि जितने भी संत हुए, सिद्ध हुए, सबके मतों में मतलब भिन्नता है, हमें वो नहीं मानना है। क्योंकि अगर कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ही सर्वसत्य है, तो वो उन्होंने जानकर कहा है, उनके अपने अनुभव से कहा है। बुद्ध अगर कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है,
तो उन्होंने अपने अनुभव में पाया है। समय काल और परिस्थितियों के अनुसार सबके कहने का, समझाने का तरीका अलग अलग होता है, तो सत्य एक ही होता है। तो हमें किसी एक का, जिसमें भी हमें अपनी श्रद्धा है, उसके मार्ग का अनुसरण करना है। और क्योंकि वो सभी सिद्ध थे, हम सिद्ध नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, हम सिर्फ मानते हैं। और हकीकत में धर्म है, जो अध्यात्म है, वो मानने का नहीं, जानने का मार्ग है। एक कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, मतलब कि खोज का मार्ग है। जो खोज में निकला वो उसी ने धर्म का सही मार्ग पाया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो मिशनरी स्कूलों में हुई थी, अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। तो ईसाई धर्म का उन पर प्रभाव ज़्यादा था और वो हर जगह जाते थे, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते थे कि ईश्वर होता है क्या। क्योंकि विवेकानंद उस समय ईश्वर को मानते ही नहीं थे कि ईश्वर नाम का भी कोई मतलब तत्व होता है। इसीलिए उसी खोज में वो अलग अलग जितने भी धर्म गुरु थे उनके पास जाते और सीधा पूछ लेते थे कि ईश्वर होता है क्या, और ईश्वर होता है तो आपने देखा है क्या। और इस प्रकार के प्रश्न से धर्मगुरु एकदम से चकपका जाते थे और उनके पास कोई प्रश्न नहीं होता था। इसी तरह ढूंढते ढूंढते जब वो ऐसे संतों को ढूंढ रहे थे तो किसी ने उनको कहा कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में एक साधु रहता है। ऐसे तो वो पगला है, मतलब लोग उसे पागल ही कहते हैं, मगर उनके जीने के ढंग से ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने परमात्मा को देखा है या परमात्मा को वो जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए। बहुत कम उनकी अवस्था थी, आयु थी, और सीधा ही जाके उन्होंने प्रश्न पूछा श्री रामकृष्ण परमहंस से कि क्या ईश्वर होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल होता है। तब विवेकानंद ने कहा कि आपने देखा है क्या। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ बिल्कुल देखा है। जैसे मैं तेरे को देख रहा हूँ, जैसे मैं इन सब को देख रहा हूँ, वैसे ही मैंने ईश्वर को भी देखा है। इतना आत्मविश्वास से जवाब दे रामकृष्ण परमहंस के मुख से सुनकर स्वामी विवेकानंद निरप्रश्नार्थ हो गए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्या मैं भी ईश्वर को देख सकता हूँ। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ बिल्कुल देख सकते हो। और फिर इस प्रकार से विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना और उनसे आगे की साधना, ध्यान साधना उनके द्वारा सीखी। तो ये कहने का मतलब, अगर किसी से सुन के किसी को मानकर स्वामी विवेकानंद ये मान लेते कि ईश्वर होता है, उन्हें जानने का प्रयास नहीं करते, तो वो आज स्वामी विवेकानंद नहीं होते। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों अलग है। धर्म में अनुयायी होते हैं और अध्यात्म में साधक होते हैं। अध्यात्म एक खोज का मार्ग है। तो ये कुछ बातें थी। और धर्म को जानने के लिए जैसा कि मैं कहता हूँ, जहाँ से भी हमें मिल पाता है, जिस भी, तो चाहे राम से हो, कृष्ण से हो, बुद्ध से हो, महावीर से हो, यीशु से हो, नानक से हो या कबीर से, जहाँ से भी अच्छी बातें मिलती है उनका अनुसरण करना है, उन्हें अपने जीवन में उतारना है, और यही एक मार्ग है धर्म। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न दूसरे भी आते। एक प्रश्न था कि नर्मदा परिक्रमा करने से क्या होता है, क्या मिलता है। तो क्या होता है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए, प्रश्नोत्तरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात की, परिक्रमा में जो 90% लोग आते वो भी ये मान कर ही आते हैं, किसी से सुनकर आते, अपने गुरु से सुन के आते, किसी पूर्व परिक्रमावासी से सुनकर आते कि परिक्रमा में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी ऐसी कृपा होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मान कर मत आइए, परिक्रमा में आइए, मगर जानने के लिए आइए और यहाँ पर आकर अपने अंदर खोज कीजिए, तो वो सब कुछ मिलेगा जो इसकी आपको अभिलाषा है। ये कुछ
धर्म को लेकर एक वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इसी प्रकार से आप अपने प्रश्न पूछते रहिए। यथासंभव मैं आपको आपके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। नर्मदे।